बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज मैं आलू और चिकन का सालन बना रही हूं, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी आज मैं देने लगी हूं। बिगिनर्स के लिए खुसूसी तौर पर ये रेसिपी मैं दे रही हूं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा इसे मैं अपने स्टाइल में कैसे तैयार करती हूँ। तो वीडियो या रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। तो बस तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर खड़े मसाले डाल लेंगे, जिसमें लौंग इलायची डाली है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च डाली है, जीरा, साजीरा और तेज़पत्ता डाला है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं चिकन डाल रही हूँ, और चिकन को इन तमाम खड़े मसालों के अंदर हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। और साथ ही इसके अंदर हम अदरक लहसुन भी डाल देंगे, जो कि मैंने एक छोटा सा कप जो था वो मेरा उसके बराबर मैंने लिया है, और अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है। तो बस यहाँ पर हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। टमाटर मैंने 2 लिए थे, मेरे पास छोटे थे, और प्याज जो थी वो मेरे पास 2 दरमियानी थी, और हरी मिर्चें मैंने 3 डाली हैं। तो सबको मैंने पीस के यहाँ पर शामिल किया है। तो आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी जो है ये हमारा भुन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं मसाले डालने लगी हूँ, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और कश्मीरी लाल मिर्च है। ये सब चीज़ें मैंने हाफ टी स्पून ली हैं, जबकि लाल मिर्च जो है ये मैंने 1 टीस्पून ली है। तो अच्छी तरीके से इसको डाल के भून लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि भुन गया है। और इसके बाद जो जूसर के अंदर लगा हुआ थोड़ा बहुत था मसाला, वो भी मैं पानी के साथ इसमें शामिल कर दूंगी। तो देखिए हमारी चिकन इस तरीके से भुनने के बाद ऐसी शक्ल की हो गई है। और इसके बाद हमने अच्छी तरीके से भूनना है, और यहाँ पर आलू जो है वो शामिल कर देना है, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसका हमें ख्याल रखना है। और आलू भी हमें फौरी तौर पर इसके अंदर डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू जो है वो 3 अदद लिए थे, और इनको अच्छी तरीके से मैंने जो है शामिल किया है। और इसके साथ मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो दही का डाला है। ये दही मेरा होममेड है, तो इसको शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। तो बुनाई करके आप इसकी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम नमक चेक कर लेंगे, और नमक चेक करने के बाद हमने नमक यहाँ पर ऐड कर देना है। तो बस इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, और इसके साथ यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो इसके साथ इसका जो है मज़ा बहुत निकल के आता है, दुबाला हो जाता है, तो ये ज़रूर ऐड किया जाता है एंड में। तो बस इसको अच्छी तरीके से डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि यहाँ मैं पानी ऐड करूँगी, जो कि मैं गर्म पानी करके ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप जो है वो पानी भी ऐड करूँगी, तो वो मैंने गर्म करने चढ़ा दिया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इस टाइम केवड़ा वाटर डाला है, जो थोड़ी सी हमें खुशबू देगा, मज़ा देगा इस सालन के अंदर। तो बस पानी जिस तरह से गर्म हो जाएगा तो बस वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो पानी हमेशा गर्म डालना चाहिए, इससे जो है वो हमारा जो सालन बन रहा होता है उसका मज़ा दुबाला रहता है, ख़राब नहीं होता उसका मज़ा। तो हमारे बड़े हमें इसी तरह से सिखाए हुए हैं, तो वही रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ कि आप भी पानी जो है वो गर्म ही इसमें ऐड किया कीजिए। तो बस इसको अच्छी तरीके से जो है जोश आने देंगे, और साइड से भगोना जो है वो नीट एंड क्लीन कर देंगे, क्योंकि देखने वाले को भी हर चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जोश आने का वेट करेंगे। तो जब जोश आ जाएगा तो आप देख सकते हैं, बस यहाँ पर हम इसको आलू गलने तक 10 मिनट जो है वो हम इसको दम पर रखेंगे, और उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से मैं आपके सामने डिश आउट कर दी हूँ। आप देख सकते हैं इसको मैंने
राइस के साथ सर्व किया है। सादे चावल बनाए थे और इसको प्याले के अंदर सर्व किया है और साथ में प्याज रखी है जो इसको बहुत मज़ा देती है। जब आप भी बनाएंगे और इसको इसके साथ खाएंगे तो आपको भी बहुत मज़े का लगेगा। तो ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मनु सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ मॉम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।